महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगी पड़ेगी उद्धव ठाकरे की एक गलती, कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी। सांसद श्रीकांत शिंदे पर संजय राउत का आरोप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी प्रतिक्रिया। नकल मामले में 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई, शिक्षा बोर्ड की तैयारियों पर उठ रहे सवाल। लड़की ने दोस्त पर गैंग से किया हमला, 10 से अधिक आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। बिजली बिलों के बकाया में 493 करोड़ भुगतान न करने पर काटा जाएगा कनेक्शन। शरद पवार का बड़ा बयान, किया बड़ा खुलासा। दिल्ली के मेयर के रूप में शैली ओबेरॉय का चुनाव, दिल्ली के मेयर के रूप। अब खबरें विस्तार से। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बार कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी की है, इसलिए ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ने के आसार है। उद्धव ठाकरे की एक गलती उन्हें महंगी पड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। कपिल सिब्बल ने मांग की कि पुराने अध्यक्ष को फिर से नियुक्त किया जाए, इसलिए राष्ट्रपति के अधिकार वास्तव में क्या है, इस बारे में अदालत में हंगामा हो रहा है। सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे पर उन्हें मारने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने आश्वासन दिया है कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। पुलिस कमेटी उनकी सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेगी। ये देखा जाएगा कि ये स्टंट है या नहीं, विपक्ष में कौन है, जरूरत पड़ने पर सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। सांसद संजय राउत ने सांसद श्रीकांत शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने आरोप लगाया है कि श्रीकांत शिंदे ने ठाणे के एक कुख्यात गैंगस्टर को मारने के लिए सुपारी दी है। उन्होंने ठाणे के पुलिस आयुक्त, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा है। इस घटना के बाद संजय राउत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मंगलवार को कराए गए 12वीं के अंग्रेजी विषय के पेपर में नागपुर मंडल के 8 छात्रों को नकल करते पाया गया। इसलिए भरारी टीमों की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। 12वीं की परीक्षा में पहला पेपर अंग्रेजी का था। नागपुर मंडल से 1,55,913 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। ऐसे में ये परीक्षा 484 केंद्रों पर होने वाली थी। नागपुर संभाग के इस केंद्र में चलाए गए अभियान में मंगलवार को 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें गोंदिया में सबसे ज्यादा 5, चंद्रपुर में 2 और वर्धा में 1 केस है। इसलिए नागपुर, भंडारा और गढ़चिरौली में एक भी कॉपी केस नहीं आया। परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने भरारी दस्तों की संख्या बढ़ाई थी। साथ ही संभागीय शिक्षा बोर्ड और जिला स्तर पर भी भरारी टीमों का गठन किया गया। हालांकि इसके बावजूद अंग्रेजी के पेपर में नकल के 5 मामले शिक्षा बोर्ड की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए पाए गए हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। वीडियो वायरल करने के शक में एक युवती ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी ही पुरानी दोस्त पर हमला कर घायल कर दिया। दोस्त की दादी भी घायल है। इसी के साथ ही हमलावरों ने पथराव कर घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना सोमवार रात पाचपावली थाना क्षेत्र के बालाभाऊपेट में हुई। इस इलाके में तनाव का माहौल बना है। आरोपियों में 19 वर्षीय सलोनी, उसका साथी सलमान उर्फ सैम शेख, मरूद खान, रेहान, शशांक दरगवे, इब्राहिम शेख उर्फ सरकार, शरयू खोबरागड़े, यश और 2-3 अन्य युवक शामिल है। सलोनी की सिद्धि नाम की लड़की से पुरानी दोस्ती है। सलोनी को शक था कि सिद्धि ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ दिनों तक झगड़ा होता रहा। सोमवार को सिद्धि अपनी दादी सुलोचना व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पर बैठी थी। इसी बीच सलोनी अपने दोस्तों के साथ सिद्धि के घर आई। सिद्धि के घर आकर बहस करने लगी और ये कहते हुए हमला कर दिया कि इसके बाद वीडियो वायरल करने की स्थिति में नहीं रहेगी। अन्य आरोपियों ने ईंट से घर का दरवाजा तोड़ दिया। सिद्धि पर हमला होते देख उसकी दादी सुलोचना ने बीच बचाव करने की कोशिश की। आरोपियों ने सुलोचना को ईंट से मारकर घायल कर दिया। तोड़फोड़ के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाचपावली थाने की टीम मौके पर पहुंची। सिद्धि की दादी सुलोचना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नागपुर से ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट।
महावितरण की आय का लगभग 80% बिजली खरीदने में खर्च हो जाता है। हालांकि ग्राहकों पर भारी बकाया है और वसूली एक समस्या है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों का बकाया 73,361 करोड़ है और चंद्रपुर अंचल में ये बकाया 493 करोड़ पर पहुंच गया है। महावितरण ने चेतावनी दी है कि उपभोक्ता बिजली का बिल का भुगतान करें, अन्यथा बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अजित पवार ने शपथ ग्रहण मामले पर ज्यादा बात करने से बार बार इनकार किया है। राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि पवार को कुछ दिन पहले ही सुबह के शपथ ग्रहण का अंदाजा हो गया था। इसको लेकर खुद शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सुबह शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ होता तो राज्य से राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। वे पुणे में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई है। कुछ देर पहले ही मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था। उन्हें 150 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 की हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेगुलर नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य को पहुंचा रहा है हानि, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखकर खाने में पोषण के साथ स्वाद लाने के लिए आ गया है आपके सेहत का साथी न्यू चार्म सावली प्रोडक्ट अष्टमूर्ति सेंधा नमक। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषण तत्वों की कमी को पूरा करे, लकवा, हार्ट अटैक समेत अनेक बीमारियों की जोखिम से बचाए, रक्तचाप और 48 गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण लाकर ठीक करे। सेंधा नमक 100% बीपी और शुगर से बचाता है, क्योंकि यह अम्लीय नहीं क्षारीय है। आपके स्वास्थ्य का हितकारी नमक अष्टमूर्ति सेंधा नमक, काला नमक। हमारा पता अष्टमूर्ति सेंधा नमक 124 से रामकृष्ण सभागृह के पास, महादेव नगर, लावावाड़ी, नागपुर। कॉन्टैक्ट 9158912670 और 9329326540।